वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अपना रिजल्ट्स शेयर करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बिकॉज जब तक मेरे को आपका रिजल्ट पता नहीं चलेगा तब तक मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अपना रिजल्ट्स ज़रूर शेयर करिए। अगर आपने मेरे क्लासेस को वॉच किया है यूट्यूब पे या पे यहाँ पे आपने एनरोलमेंट करवाया है, कहीं से भी आपको हमारी क्लासेस से अगर बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ गूगल फॉर्म में लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, ज़रूर ये फॉर्म भरिए। Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA Nikunj going your tax mentor and yes, finally CMA results out हो चुका है। सुबह सुबह ही बहुत जल्दी आउट हो चुका था एंड मेरी बैक टू बैक 2 क्लासेस थी, सो मैं आपके साथ कुछ इंटरेक्ट नहीं कर पाया, कुछ वीडियो नहीं बना पाया। अभी मैं बहुत सारा रिजल्ट्स देख रहा हूँ एंड इनफैक्ट ये प्रेस रिलीज भी मैंने कुछ देर पहले ही देखा है। ट्रस्ट मी, शॉकिंग रिजल्ट तो है डेफिनेटली, बट लास्ट 2 टर्म से इंस्टीट्यूट ऐसा ही कुछ रिजल्ट निकाल भी रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है रिजल्ट एंड आई नो मेनी स्टूडेंट्स कुडेंट पास टुडे, बट डोंट वरी गाइस। आज आप पास नहीं हो पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोना धोना जितना है कर लो 2-3 दिन में, उसके बाद हम लोग वापस से मेहनत के लिए लग जाएंगे फॉर December 24। कभी ना कभी तो पास होना ही है, ये तो हमें पता ही है। बट जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है सर। एक बार मैं आपको रिजल्ट परसेंटेज दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जो पास नहीं हो पाए हैं। जो पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत मेहनत की आपने एंड फाइनली आपका मेहनत रंग लाया। आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड होंगे, हम सब प्राउड है आपसे। गो अहेड फॉर द नेक्स्ट लेवल एंड ज़रूर आप लाइफ में बहुत कुछ करोगे। ऑल द बेस्ट। प्रेस रिलीज ये कहता है सर कि जून 24 का जो रिजल्ट था, मतलब अगर आप इंटरमीडिएट में देखो, मेरे को ये जो नंबर है 4866 कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट क्लियर किए हैं। मतलब फाइनली वो इंटरमीडिएट क्लियर किए हैं आइदर बाय पासिंग बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप्स। 4866 कैंडिडेट्स क्लियर किए एंड फाइनल ओनली 1315 कैंडिडेट्स, ओनली 1315 कैंडिडेट्स हैव कुड क्लियर देयर फाइनल। या तो बोथ ग्रुप्स क्लियर करके, या तो सिंगल ग्रुप इस अटेम्प्ट में क्लियर किए होंगे और वन ग्रुप लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए होंगे। 28,000 अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट्स अपियर्ड, जिसमें से 11% रिजल्ट था ओनली ग्रुप 1 का, विच वॉज नॉट वेरी ग्रेट रिजल्ट। बट ग्रुप 2 का रिजल्ट अच्छा था कि अगर आप 12,000 में से अप्रोक्सीमेटली 3,400 स्टूडेंट्स क्लियर कर पाए, जिसकी वजह से 28.87% रिजल्ट था, विच इज मोर देन डबल द ग्रुप 2 रिजल्ट। ठीक है, जबकि ग्रुप 2 में आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर्ड कम थे, फिर भी उसका रिजल्ट परसेंटेज बहुत अच्छा निकल के आया। क्योंकि सर ग्रुप 2 जो है कंपैरेटिवली आप सब जानते हैं कि ग्रुप 1 से थोड़ा सा ज्यादा इजियर है, तो ग्रुप 2 का रिजल्ट इस बार डेफिनेटली इजी था, बट ग्रुप 1 का रिजल्ट वाज नॉट एट ऑल अप टू द मार्क। बोथ ग्रुप्स अगर आप दिए थे तो आपका जो सिंगल ग्रुप पास है वो है अप्रोक्सीमेटली 8%, एंड जो बोथ ग्रुप्स दिए थे और बोथ ग्रुप क्लियर कर पाए वो 1500 कैंडिडेट्स क्लियर कर पाए, 16.55%। तो ये बोलना बहुत डिफिकल्ट होगा कि इनमें से कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिंगल ग्रुप क्लियर करके फाइनली इंटरमीडिएट क्लियर कर लिए। बट बोथ ग्रुप अगर आप समझो 16.55 मतलब 1498, अगर हम मान के चले कि ये 1500 स्टूडेंट्स यहाँ से क्लियर कर पाए हैं, तो मोटा मोटी आप समझो 50% ऑफ द स्टूडेंट्स इनमें से कुछ ऐसे हैं जो सिंगल ग्रुप क्लियर करके अपना ग्रुप जो है इंटरमीडिएट क्लियर किए, विच इज गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फाइनल में अगर हम देखते हैं तो फाइनल में भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है। ग्रुप 3 ओनली का रिजल्ट और ग्रुप 4 ओनली का रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली सेम है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बट अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर देखो तो 4530 में 635 स्टूडेंट्स ओनली कुड क्लियर ग्रुप 4, एंड ग्रुप 3 में 8643 में 1243 स्टूडेंट्स कुड क्लियर ग्रुप 3 ओनली, जिसकी वजह से 14% रिजल्ट था। बोथ ग्रुप्स में ट्रिपल डिजिट में है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 3165 में 355 स्टूडेंट्स कुड क्लियर बोथ ग्रुप्स, 11.22% फाइनल का था, जो कि इंटरमीडिएट में बोथ ग्रुप्स का 16.5% था। और 3165 में 255 स्टूडेंट्स कुड क्लियर सीएमए फाइनल वन ग्रुप एंड अप्रोक्सीमेटली 8% रिजल्ट था। सर ये जो रिजल्ट है ना, मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये रिजल्ट बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है, तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। मतलब एक होता है ना इतना खराब रिजल्ट, हम क्या सोच के चलते हैं, हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अरे भाई ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, ठीक है ना, ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। अगर आप नहीं क्लियर कर पाए तो आप सब कुछ ब्लेम इंस्टीट्यूट पे या एक्स पार्टीज को नहीं दे सकते। कुछ ब्लेम अपने को भी लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमने भी कुछ मिस्टेक्स की है, हमने भी कहीं पे भी कहीं प्रॉपर
जो हमें करना चाहिए था वो हमने नहीं किया है, जिसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं कि अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर सीएमए रिजल्ट्स। अब सीएमए रिजल्ट निकल गया है तो अब करना क्या है सर। तो आज का रिजल्ट के बाद या तो आप पास होएंगे या तो आप नॉट पास होएंगे। मैं आपको फेल नहीं बोलूंगा, क्योंकि फेल वो होते हैं जो क्विट करते हैं, आप क्विट नहीं कर रहे हो। आप खाली इस अटेम्प्ट को क्लियर नहीं कर पाए, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे, तो मैं आपको फेल नहीं बोलता हूं। यू हैव नॉट पास्ड, दैट्स इट। हाँ, अगर आप ये क्विट कर देते हो कि नहीं मैं अब सीएमए नहीं करूंगा, मैं अब सीएमए में नहीं रहूंगा, तो बात अलग है बेटा, जो डेफिनेटली आपको नहीं करनी चाहिए। बिकॉज आपके लिए आने वाले टाइम्स में फॉर्चून्स है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट एंड प्लीज डोंट बी लो, डोंट फील लो। यू विल डेफिनेटली डू समथिंग इन योर लाइफ। सीएमए सब कुछ नहीं होता है, बट डेफिनेटली अगर आपने इस प्रेस्टिजियस कोर्स को चुना है तो आपको इसे कंप्लीट भी करना चाहिए, वरना अभी तक आपने जो टाइम यहाँ दिया था वो वेस्ट कर दिया आपने। ठीक है, सो आइदर यू हैव पास्ड और यू हैव नॉट पास्ड। अच्छा, पास में भी अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगल ग्रुप क्लियर किए थे, सिंगल ग्रुप क्लियर नहीं किए हो। ठीक है, तो अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया था और आप सिंगल ग्रुप क्लियर कर लिए, आपको नेक्स्ट ग्रुप के लिए अपीयर करना है, तो नेक्स्ट ग्रुप के लिए फटाफट स्टार्ट कर दो, लेट मत करो। ऑलरेडी आप स्टार्ट कर दिए होंगे, जो आपका एक ग्रुप बचा हुआ है उसके ऊपर फुल फोकस होकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, मैराथन कर लीजिए, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली क्लासेस करके नहीं होगा। अगर आप बोथ ग्रुप क्लियर कर चुके हैं, वेरी गुड, प्रिपेयर योर रेज्यूमे अपना। अगर आपने इंटर्नशिप ज्वाइन कहीं नहीं किया तो अपना रेज्यूमे बनाइए, अप्लाई करिए फर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, जो जो एलिजिबल, जहाँ जहाँ आप एलिजिबल हो, अप्लाई इन फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंड आपके लिए मैं डेफिनेटली एक प्लान लाऊंगा कि आपको फाइनल में किस तरह से तैयारी करनी है। आपको जून 25 में एग्जाम देना चाहिए, दिसंबर 25 में एग्जाम देना चाहिए, जून 26 में एग्जाम देना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में, जहां पर मैं पूरे गाइडेंस स्ट्रैटेजी के साथ आपको बताऊंगा कि अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हो तो आपको ऐसा करना चाहिए, आप कैटेगरी 2 तरह के स्टूडेंट हो तो आपको ऐसा करना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा, आप उसका टेंशन ना ले। ठीक है, तो विल प्लान फॉर द फाइनल्स इन द सेपरेट वीडियो। फिलहाल अभी आप अपना रेज्यूमे पे ध्यान दो और अपना उस पर ध्यान दो कि आप अप्लाई कहाँ का करना चाहते हो फॉर इंटर्नशिप, अगर आपने बोथ ग्रुप क्लियर कर लिया है तो। इंटर में वन ग्रुप क्लियर किया है तो सेकंड ग्रुप का तैयारी करिए, सेकंड ग्रुप का पूरा जो है प्रिपरेशन फिनिश करिए आप। सिमिलरली आप फाइनल में भी अगर सिंगल ग्रुप क्लियर किए हैं, ग्रुप 3 या ग्रुप 4, तो दूसरा ग्रुप पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, दूसरे ग्रुप की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, तो वेल एंड गुड है, सेम जैसे इंटर में है। और अगर आपने फाइनल में दोनों ग्रुप क्लियर कर लिया, यानी कि आप सीएमए बन चुके हैं, ठीक है, आप सीएमए बन चुके हैं, तो कांग्रेचुलेशंस, लक लक बधाइया। आप भी अपना रेज्यूमे को अपडेट कर लीजिए, आपने आर्टिकलशिप इंटर्नशिप में जो जो काम किया है उसको अपडेट कर लीजिए। प्लीज स्टार्ट अप्लाइंग इन दी फर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस। खाली इंस्टीट्यूट के कैंपस को के भरोसे मत बैठिए, ऑफलाइन भी अप्लाई करिए। ऑफलाइन में कंपनीज के वेबसाइट्स में जा जाके जिस जिस कंपनीज में आपको काम करने का मन है, जॉब करने का मन है, वहाँ वहाँ जा जाके करियर्स ऑप्शन में जा जाके अपना सीवीज अपलोड करिए, हैंड बाय हैंड देख रहिए, जहाँ जहाँ सिटीज़ में आप रहते हो, जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जितने जगह आप रेज्यूमे डाल सकते हैं आप रेज्यूमे डालिए, ऑर्गेनाइजेशन में डालिए, खाली मत बैठे रहिए। ठीक है, तो ये दो काम आपको करना है अगर आपने फाइनल क्लियर कर लिया। तो चलो, ये सब बात हो गई उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने क्लियर कर लिया। जो स्टूडेंट क्लियर नहीं किया, ये वो भी सुनना, जो क्लियर कर लिया वो भी सुनना, क्योंकि आपको अपने फ्रेंड को भी प्रेरित करना, आपको अपने फ्रेंड को भी बताना कि भाई आप क्या करो जिसके वजह से आप आने वाले एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सको। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स का जिनका बोथ ग्रुप्स पेंडिंग है, बोथ ग्रुप्स उनका बचा हुआ है, वो बोथ ग्रुप्स सफर कर रहे हैं, अभी तक दोनों ग्रुप उनका क्लियर नहीं हो पाया। क्योंकि अगर एक ग्रुप क्लियर हो गया है तो सर आपको मैंने बता दिया, दूसरा ग्रुप पे ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता है आपने एक ग्रुप क्लियर किया, आपको सेम स्ट्रैटेजी दूसरे ग्रुप के लिए भी अपनाना है। बट जिनका अभी तक दोनों ग्रुप नहीं हुआ है वो थोड़ा सा चिंता का विषय है, या जिनका एक भी ग्रुप नहीं है, मतलब वो एक ग्रुप दिए ही नहीं और एक ग्रुप दिए थे और क्लियर नहीं कर पाए, मतलब बोथ ग्रुप्स पेंडिंग है। जिनका बोथ ग्रुप्स पेंडिंग है, अब आप अभी चिंता का विषय होगा आपके सामने कि सर हमें अभी एक ग्रुप देना चाहिए कि दो ग्रुप देना चाहिए कि दोनों देना चाहिए, हम बहुत कंफ्यूज्ड है। तो सबसे पहले गाइस, आज का रिजल्ट एक शॉकिंग रिजल्ट था बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मैं तो पास सोचा था बट मैं पास नहीं हो पाया। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होंगे मैं पास सोचा था बट मैं पास नहीं हो पाया। तो आप डेफिनेटली ब्लेम भी कर सक रहे होंगे कि इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दिया, इतना स्टैंडर्ड मार्क्स दिया, मेरा मेरा इतना कम मार्क्स आ ही नहीं सकता है, मेरा दोस्त का इतना आ गया, मेरा कैसे इतना कम आ सकता है। डेफिनेटली आप कंपैरिजन भी कर रहे होंगे। देखिए, जिस पे बीतता है वही समझता है। मैं एज अ टीचर मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि देखिए जो हो गया सो हो गया,
लेट्स नॉट पुट ब्लेम ऑन सम अदर्स, कहीं ना कहीं हमसे भी मिस्टेक्स हुआ होगा, ठीक है। मैं अपना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि भाई मैं भी एक बार देखूंगा कि भाई हमारे स्टूडेंट्स का अगर जिनका क्लियर नहीं हो पाया, उनसे बात करके देखूंगा, उनके लिए एक जूम मीटिंग सेशन अरेंज करूंगा कि भाई क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, लेट मी आस्क यू, आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था, एग्जामिनेशन में कुछ इशू हुआ। क्योंकि देखिए मैं अपने सब्जेक्ट का अगर बात करूँ तो इंटर फाइनल का पेपर बहुत ही डिसेंट था, बहुत ही एवरेज लेवल का पेपर था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। बहुत स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए भी है, तो कुछ स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स नहीं भी आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बताए अभी तक बताए भी नहीं अपना रिजल्ट, तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट कि कितना स्टूडेंट का क्या है। बट येस कुछ रैंकर्स भी हैं हमारे यहाँ से, ऑल इंडिया रैंक 29 भी, ऑल इंडिया रैंक 30 भी है यार, इंटर एंड फाइनल दोनों में। तो लेट्स नॉट फोकस ऑन कि जो हो मतलब जो हो गया अब उस पर बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बिकॉज यू कैनॉट चेंज इट, राइट। वॉट द ऑप्शन यू हैव इज इन December 24 यू हैव टू गिव योर बेस्ट, जिसके लिए आपको अपना मिस्टेक्स को जॉट डाउन करना पड़ेगा। बट उसके पहले आपको 2-3 दिन जितना मन में ग्रीफ रखना रख लो, जितना रोना है रो लो। मैं तो बोलता हूँ रोना अच्छा होता है, अभी रो के मन हल्का हो जाता है। यू रिड्यूस योर स्ट्रेस, यू रिड्यूस योर इंटरनल बर्डन, एंड यू टेंड टू बिकम पॉजिटिव। जब आप पूरे तरीके से हल्के हो जाते हो तो अपना मन, अपना जितना भी आपको अंदर ग्रीफ है मन में, उसको निकाल दीजिए। क्योंकि जब आप उसको लेके पढ़ाई करोगे तो पढ़ना नहीं हो पाएगा। तो यू शुड जॉट डाउन योर मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक्स को जॉट डाउन करिए, अपने मिस्टेक्स को लिखिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपने क्या क्या मिस्टेक्स किया। आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, आपने रिविजन नहीं किया, आपने क्लासेस कंप्लीट नहीं कर पाए, आप बहुत सेलेक्टिव स्टडी किए, आपका एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो गया, आप ब्लैंक आउट हो गए। हर सब्जेक्ट का अपना अपना नेगेटिव्स होगा, अकॉर्डिंगली आप उसको मिस्टेक्स को जॉट डाउन करिए। अब कमिंग प्लान अपना कैसा होना चाहिए मैं तो बताऊंगा ही, बट उसके पहले आप भी खुद से सोचिए कि मेरे को रिस्पेक्टिव अभी December 24 में किस तरह से प्लान करना चाहिए। क्या मुझे दोनों ग्रुप देना है कि मुझे एक ग्रुप देना है। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए टाइम को लेके कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना लगेगा, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आप एक बार क्लियर कर लेते हो फाइनल या इंटर, बिल्कुल कोई सोचता नहीं। 1-2 साल इनिशियली कोई माइंड में रखेगा, उसके बाद कोई रखता नहीं है। डजेंट मैटर एट ऑल इन लॉन्ग रन। बट हाँ, मेक अ प्रॉपर प्लान जो आपके लिए सूटेबल है। हो सकता है आपका जो मेरा जो प्लान बनाया है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, बट किसी और के लिए है। तो आप अपने हिसाब से प्लान बनाइए कि आपको कौन सा प्लान सूट करेगा, कौन सा सब्जेक्ट को आप कितना टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे, कितना सब्जेक्ट में कौन सा उसमें आप स्ट्रांग हो, बिकॉज आपसे बेटर कोई नहीं जानता। डोंट वेस्ट टाइम, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए कि हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। जितना जल्दी आप बैक टू स्टडीज, बैक टू नॉर्मल लाइफ में आएंगे, उतना जल्दी आपके लिए बेटर होगा। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। अगर मेरे किसी भी स्टूडेंट का अगर नंबर अच्छा नहीं आया, फेल हो गए वो, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कि कमिंग टर्म में हम लोग 100% जीतेंगे गाइज, जीतेंगे। आप भाई जीतेंगे, इसके ऊपर पूरा अपने आप पे फोकस रखिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है। आप जो भी हुआ है अपनी गलती की वजह से हुआ है, हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारा गलती हुआ होगा, हम उसको मिस्टेक्स जॉट डाउन करेंगे और नेक्स्ट टर्म में उसको हम ठीक से सुधारेंगे सर। कहीं पे भी अपने किसी को भी ब्लेम करना नहीं है, अपने खुद रिजल्ट के जिम्मेवार है। December 24 का रिजल्ट अपना जो आएगा वो अपना रिजल्ट होगा, वो अपना टाइम आएगा, ये सोच के चलना है, ठीक है। बहुत सारे रिवीजन वीडियोस, मैराथन सेशंस, अमेंडमेंट क्लासेस, नए नए सेशंस आप लोग के लिए आएगा फॉर December 24 एग्जामिनेशंस। आप बिल्कुल भी उस चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट की और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, जहाँ जहाँ स्टूडेंट का सब्जेक्ट्स में डिफिकल्टी आई है, मैं उनको भी ट्राई करूंगा कि मैं आपको अपने जॉइंट फोरम में जाके, अगर कोई अदर फैकल्टीज़ का अच्छा वीडियोस अवेलेबल मिलेगा तो मैं अपने चैनल में उसको पोस्ट करके आपको उससे थोड़ा सा मदद जहाँ मिलेगा वो डेफिनेटली मैं करवाऊंगा गाइज, आप उसका टेंशन मत लीजिए। फिलहाल बस आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एंड जस्ट डोंट ब्लेम एनी वन। कहीं ना कहीं बेटा आप मिस्टेक किए हो, तभी आप आज पास नहीं हो पाए। जो पास हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज़ अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को प्रेरित रखिए, प्रेरित करिए, एंड उनको भी थोड़ा सा ये होता है ना कि थोड़ा सा आप अगर गाइडेंस दे सकते हो तो गाइडेंस ज़रूर दीजिएगा, जितना रिक्वायर्ड है। ज़्यादा गाइडेंस भी मत दीजिएगा कि वो आप पे डिपेंडेंट हो जाए। और बाकी गाइज अब अपने खुद के ऊपर सोचो कि आप किस तरीके से अपने जो है स्टडीज़ को प्लान अप कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है ना। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, शॉर्ट वीडियो रखना था। डिटेल्ड वीडियोज़ आप लोग के लिए आएगा, स्पेशली फॉर दोज हु कुडंट क्लियर देयर एग्जामिनेशंस, ठीक है। ये मेरा इनिशियल व्यू था, इनिशियल थॉट्स था। जस्ट अभी क्लास से मैं निकला था तो सोचा एक बार आप लोग के लिए एक वीडियो आप लोग के लिए शेयर कर दूं। रिजल्ट आया हुआ था, देखा हुआ भी था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कॉल किया, मैसेजेस देखा था, तो अच्छा नहीं लगा देख के। काफ़ी स्टूडेंट का रैंक आया है,
अच्छे मार्क्स भी आए हैं, तो चलो ठीक है, बट अपने को वो स्टूडेंट की ज़्यादा मेरे को ज़रूरत है अभी, मतलब जो वो स्टूडेंट मेरे को ज़्यादा भी ढूंढ रहा है, खोज रहा है, जो अभी डेफिनेटली क्लियर नहीं कर पाया। आई एम देयर विथ यू बेटा, वी आर स्टैंडिंग विथ यू, द इंटायर टीचिंग फ्रेटर्निटी स्टैंडिंग विथ यू, वी विल डेफिनेटली, हम सब टीचर्स आपके साथ हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमसे जितना हो सकेगा हम कर रहे हैं। और आप लोग का जो कमिंग एग्जाम टर्म होने वाला है वो डेफिनेटली आप उसमें पास होंगे, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, एंड मैं ही आगने वाले रिजल्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँगा। आपको उसके लिए जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, थोड़ा सा नॉर्मल होने में समय लगेगा, एक दो दिन, ठीक है, लीजिए, जितना क्राई करना है, रोना है रो लीजिए, रोना अभी सेहत के लिए आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर का जो बर्डन है वो निकल जाएगा, अंदर का जो बोझ है उतर जाएगा, उसके बाद आप फ्री माइंड से जो है सोच पाएंगे, और फ्री माइंड से जो है अपना क्लासेस को रिज्यूम कर पाएंगे, रिविजन कर पाएंगे, सारे मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई कर पाएंगे। हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स पिछले टर्म्स क्लियर नहीं कर पाए हैं वो नेक्स्ट टर्म में रैंक भी लाए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप दिसंबर 24 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, आपकी मेंटालिटी पॉजिटिव होनी चाहिए सर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज अपना रिजल्ट शेयर करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, रिजल्ट को शेयर जरूर करिएगा।